स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके सॉल्यूशंस देखे थे। अब आगे हम अपनी क्या टॉपिक देखेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र कि उत्पादन जो है वो किस किस तरीके से हो सकता है, क्या क्या उसकी संभावनाएं हो सकती हैं और कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन हो। हमारे जैसे जैसे केंद्रीय समस्याएं आई थी, हम उन सब का सल्यूशन अब किसके थ्रू करेंगे, अपनी उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू करेंगे। अब वो देखिए हम कैसे करेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारी वो कर्व होती है जिसमें हमारे दो वस्तुओं के उत्पादन की कि हमारे पास दो हमें गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, उत्पादन के क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो देखते हैं। जैसे आपके पास एक्स गुड्स हैं, सपोज करो आपको गुड्स एक्स और गुड्स वाई प्रोड्यूस करना है, तो गुड्स एक्स की आप 10 यूनिट करोगे तो आपको गुड्स वाई की 0 यूनिट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। अगर आप इस गुड्स की फिर 8 यूनिट करोगे तो इसकी आपकी 2 यूनिट हो जाएंगी, इसकी 6 यूनिट करोगे तो इसकी 4 हो जाएंगी। फिर इसकी आप अगर 7 यूनिट प्रोड्यूस, आप इसकी अगर 5 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो फिर इसकी कितनी यूनिट्स हो जाएंगी आपकी? इसकी और कम यूनिट्स हो जाएंगी, इसकी 3 कम यूनिट्स हो जाएंगी, आपकी इसकी 6 यूनिट्स हो जाएंगी। सॉरी, अगर इसकी यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो इसकी इंक्रीज होगी ना, इसकी यूनिट्स 6 हो जाएंगी। ऐसे ऐसे करके आपकी क्या हो जाएगा, अगर आप 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो इसकी 8 हो जाएगी, अगर आप 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो इसकी 10 यूनिट्स हो जाएंगी। तो ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। तो बेसिकली अगर हम मीनिंग देखें तो इसमें क्या होता है, अगर हम अपनी एक्स वस्तु का उत्पादन अधिक करना है, अगर हमें अपने एक्स गुड्स का प्रोडक्शन अधिक करना है, तो जो हमें वाई में फैक्टर लगाने थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो भी हमें फैक्टर लगाने थे वो फैक्टर्स हमें क्या करने पड़ेंगे, वो फैक्टर्स हमें शिफ्ट करने पड़ेंगे गुड्स वाई से गुड्स एक्स की तरफ। तो इसलिए ये हमारे थे गुड्स एक्स से गुड्स वाई की तरफ हमें अपने शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग कि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रूपांतरण रेखा। इस रेखा को रूपांतरण रेखा भी कहा जाता है, रूपांतरण रेखा या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहा जाता है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती कैसी है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपके ओरिजिन से पास होती है, ओरिजिन से जुड़ी हुई होती है। क्यों ओरिजिन से क्यों जुड़ी हुई होती है? ये आपकी ओरिजिन से ये इसलिए जुड़ी हुई होती है, अगर हमारी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन, अगर हम इसको 4 उसमें डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जो जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आपका गुड्स है एक्स और ये है आपका गुड्स वाई। यहाँ पे अपने सारे के सारे अपने आपने वाई वाले फैक्टर भी कहाँ लगा दिए हैं? एक्स में लगा दिए हैं, जिसमें आपका एक्स का ही प्रोडक्शन हो रहा है, सिर्फ वाई का प्रोडक्शन आपका नहीं हो रहा है। एक सिंपल नॉर्मल बता रही हूँ मैं। यहाँ पे आपने सारे के सारे अपने फैक्टर्स कहाँ लगा दिए हैं? यहाँ आपने अपने सारे के सारे फैक्टर्स वाई में लगा दिए हैं। आपके एक्स गुड्स आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। यहाँ आपने अपने फैक्टर्स कहाँ लगाए हैं? कुछ फैक्टर्स अपने एक्स में लगाए हैं और कुछ फैक्टर्स अपने वाई में लगाए हैं। अगर आप अपने इसको डिक्रीज कर देते हो तो इसका ये क्या पार्ट हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपका 0 हो रहा था प्रोडक्शन, अगर इसको आपने कम किया है तो फिर ये आपका 4 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से 4 शुरू करेंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से और कम करोगे तो ये इतना हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से थोड़ा सा कम करते हो, 7 यूनिट तक करते हो, तो ये आपका इस टाइप से आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे आपके, सी डी ई एफ, कितने भी कॉम्बिनेशंस आप इससे बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारे जो भी इस लाइन पे होंगे वो हमारे कौन से होंगे? अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होंगे। जो हमारे इस पॉसिबिलिटीज़ इस लाइन पे होंगे वो सारे के सारे हमारे कौन से होंगे? अटेनेबल, जिनको हम अटेन कर सकते हैं, मतलब जिनको हम बना सकते हैं। अटेनेबल कॉम्बिनेशन, जैसे हमारे गोल्स जो हैं वो हमें अचीव करने होते हैं, तो ऐसे ही हम इसमें हम अटेन कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो हमें करना है। और अगर हमारे जो गुड्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, सपोज करो हमारा यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है जी, यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है? हमारा इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन है, कि हमारा जो है यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी से नहीं हो रहा फैक्टर्स का,
इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमारा इस लाइन से भी बाहर चला जाता है कोई प्रोडक्शन, तो हमारा, जैसे आई नाम दे दिया मैंने, तो ये क्या होगा हमारा फुल से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो वो क्या होगा हमारा, वो भी अनअटेनेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम वो भी अटेन नहीं कर सकते। इस लाइन पे जितने फैक्टर्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं, हम उसी फैक्टर्स को, उन्हीं गुड्स को अटेन कर सकते हैं, उतने ही यूनिट्स को हम अटेन कर सकते हैं। अगर जो भी हमारा बाहर चला गया, हम फुल यूटिलाइजेशन करेंगे, यहाँ से फुल यूटिलाइजेशन होगा, लेकिन जब ज़मीन बची रहेगी और लेबर हमारे कम होंगे, तो हमारा ये ऐसे यूज़ होगा, तो हमारा ये भी क्या होगा, अनअटेनेबल। ये भी अटेनेबल होगा, ये भी अनअटेनेबल होगा, और ये क्या होगा हमारा, अटेनेबल होगा, जो भी इस लाइन पे होगा। और इस लाइन को ही क्या कहा जाता है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहा जाता है। इसके पैरेलल आप एक लाइन दिखाओगे तो वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लाइन होगी। उसके बाद अब हम इसमें क्या देखते हैं, इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देखते हैं। पर्टिकुलर अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी, उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों तथा तकनीकों में दो वस्तुओं के उत्पादनों की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करती है। ये थी हमारी पीपीसी कर्व की डेफिनेशन। इसमें जो भी हमें फैक्टर्स दिए हुए होते हैं वो हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के अपने दोनों गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये थी हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब आती हैं इसकी अजम्पशंस। इसकी 4 अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या होती हैं, जो हमारे लिए दी गई होती हैं, जो हम लेकर चलते हैं कि ये तो हमें माननी पड़ेगी। फर्स्ट, फैक्टर्स आपके जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, कोई भी चेंज नहीं हो सकता ना, तो स्थिर उत्पादन साधन, जो हमारे उत्पादन के साधन होते हैं वो स्थिर होते हैं, उसको हम कम नहीं कर सकते या ज़्यादा नहीं कर सकते। कम कर सकते हैं कम यूज़ करके, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो फिक्स्ड है, उससे ज़्यादा हमें मिल ही नहीं सकते। दूसरी चीज़, साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग। आप अपने गोल्स को कब अचीव कर सकते हो, जब साधनों का क्या हो, पूर्ण उपयोग हो, पूरा उपयोग है। कम उपयोग होगा तो कैसे आप अटेंड नहीं कर पाओगे। ये वाली सिचुएशन अटेंड हो जाएंगी, एच और जी वाली, जब आपके पास ये वाली चीज़ होगी, एच और जी वाली, जब कम करोगे यूज़। और अगर ज़्यादा करोगे यूज़ तो आपकी आई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अगर ज़्यादा यूज़ करोगे, अगर ठीक यूज़ करोगे तो आपकी ये लाइन वाली सिचुएशन क्रिएट होएगी। यहाँ पे इक्वल जितने आपको दे रखे हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन करते हो तो आपकी BCDEFA ये सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी। ये थी हमारी 3। अब फोर्थ आती है, थर्ड आती है हमारी, थर्ड में आती है हमारी कांस्टेंट टेक्निक। इसमें हमारी जो टेक्निक होगी, जो हमारी तकनीक होगी वो भी स्थिर होगी, उसमें भी हम कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि टेक्निक को चेंज करना इतना इजी नहीं होता। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो लेबर ही यूज़ करेंगे, अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटल ही करेंगे। हम अपनी इतनी जल्दी कोई चेंज नहीं किया जा सकता, तो हमारी ये जो है वो स्थिर होती है टेक्निक्स हमारी। अगला है हमारे पास 2 गुड्स, 2 वस्तुएं। हम इससे अपनी 2 वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, गुड्स एक्स का और गुड्स एक्स और वाई का। क्यों? क्योंकि इसमें हम दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं कि अगर हम एक्स गुड्स को इतना यूज़ कर रहे हैं तो वाई का प्रोडक्शन इतना होगा, अगर हम इतना यूज़ कर रहे हैं एक्स को तो वाई का प्रोडक्शन इतना होगा, अगर हम इतना एक्स को यूज़ कर रहे हैं तो वाई का प्रोडक्शन इतना होगा, अगर हम 0 एक्स को यूज़ कर रहे हैं तो वाई का इतना होगा, अगर वाई को 0 यूज़ कर रहे हैं तो एक्स को इतना होगा। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हुए चलते हैं। तो ये थी हमारी अजम्पशंस और मीनिंग और डेफिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और इसका डायग्राम।